ई कॉमर्स के अंदर ना हंटिंग करना, लिस्टिंग करना और ऑर्डर प्रोसेसिंग करना, ये तीनों चीज़ें ना बुनियादी तौर पे जब मिलती हैं तो ये आपकी लर्निंग का ना 5% बनता है। 5 to 7% कर लें आपकी टोटल लर्निंग जो आपने की है, अगर ये 3 काम आपको आ गए हैं तो यूँ समझ लें आपने 7% सीखा हुआ है। ठीक है, तो वो उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स कर रहे हैं ना और आपके पास टाइम नहीं है, तो प्रोडक्ट हंट करवाने के लिए ना जो लड़के हम ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं से पकड़ लेते हैं, उनको एक दिन लगता है। एक दिन के बाद वो लग जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में। और इवन लिस्टिंग का भी यही हाल है। आप लिस्टिंग में किसी बंदे को बैठाएं ना साथ और ईबे के ऊपर एक लिस्टिंग करवाएं, वो करेगा, एक लिस्टिंग आप करेंगे, अगली वो खुद करना शुरू कर देगा। मेरे पास जो यहाँ पे टीम मेंबर्स होते हैं ना, तो टीम मेंबर्स को जब हम ट्रेन करते हैं तो उनको एक ही दिन लगता है हंट करने में, एक ही दिन लगता है लिस्ट करने में। और ऑर्डर प्रोसेसिंग पे तो भाई हर बंदे को लगाया हुआ है, ठीक है ना। ऑर्डर प्रोसेसिंग तो अमेजोन की आईडी दें और लगाते जाएं ऑर्डर, एक ऑर्डर लगा के देते हैं, बाकी सारे क्या है लगते जाते हैं। तो ये जो 5 से 7% का जो काम है ना, ये अधूरा नॉलेज जो होता है ना, इनकम्प्लीट नॉलेज होता है, ये पूरी सोसाइटी के लिए एक रोग होता है। पूरी सोसाइटी को जो है ना इसने अजाब में डाला होता है। तो ये इस अधूरे नॉलेज के साथ जब काम किया जाता है तो फिर क्या होता है, अकाउंट सस्पेंशंस, अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस, MC999 लग गया, MC011 लग गया, क्या है जी पीछे बैकएंड पे नॉलेज नहीं है। और ये 5 से 7% जो भी बंदा काम करके आता है वो ये समझता है कि मैं पूरा ई कॉमर्स जानता हूँ, पूरा प्लेटफॉर्म जो है मेरे हिस्से में आ गया, मैं ईबे को 100% जो है सीख रहा हूँ। और फिर वो 7% काम सीख के आगे क्या करेगा, सिखाएगा। और सिखाएगा क्या, वही 7%। अब ये 7% जो है सीना बसीना चलता है, सीना बसीना यही नॉलेज चल रहा है, यही पास हो रहा है, यही कोर्सेज में पढ़ाया जा रहा है, यही सारी चीज़ें जो है डिस्कस की जा रही हैं। नॉलेज का, स्किल का कल्चर ही डेवलप नहीं हो पाता। कोई जो है इस तरफ आता ही नहीं है कि हमने कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है, कुछ स्किल्स प्रोड्यूस करने हैं। इसीलिए जो है यहाँ कोई सीखने भी आएगा ना तो वो कहेगा सर पहले हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जब पिन पॉइंट उनको एक ना पेन पॉइंट पता चलता है कि हमें दर्द किस वजह से है, किस वजह से जो है हमारा फ्यूचर रुका हुआ है, हमें बड़ी अर्निंग नहीं हो रही, तो तब उनको एहसास होता है कि यार ये तो किस किस पैटर्न पे चढ़ गए हैं हम वही जो है ना लगे जा रहे हैं हंटिंग करने में, लिस्टिंग करने में, ऑर्डर प्रोसेस करने में, हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे। तो ग्रो करना जो होता है ना भाई, 7% तो निकल गया, पीछे रह गया 90 से 93%, 90 to 93% रह गया। वो किधर है, वो नहीं मिल पाता आपको। वो आप जो है या तो कोई राइट पर्सन नहीं मिलता कि आपको प्रॉपर गाइड करे, या अगर आप भी सीख रहे हैं तो आप जब 7% कर लेते हैं तो आपने एक बेरोज़गारी में बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारी होती है, तो आपको भी सुकून आ जाता है कि चलो थोड़ा बहुत आसरा लग गया, अब लगे रहो इसी हंटिंग लिस्टिंग पे लगे रहो, लो 2-4 और भी बिठा लो, उनको भी तरीका समझा दो और बस हंट करते जाओ, लिस्ट करते जाओ, ऑर्डर लेते जाओ। और बदकिस्मती हमारी ये है, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये 3 चीज़ों को पाकिस्तानी जो हैं बड़े बड़े नाम जो हैं वो कहते हैं कि ये स्किल्स हैं, और ये स्किल बता के लोगों को मिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीस कोर्सेज में कमाए जाते हैं। और कोई बंदा अगर घर में बैठ के हंटिंग किए जा रहा है, लिस्टिंग किए जा रहा है, ऑर्डर प्रोसेस किए जा रहा है, तो उसका बड़ा सोसाइटी में नाम होता है कि ये घर बैठ के पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। और हालांकि ये कभी भी जोर इस सोसाइटी के अंदर नहीं दिया जाता कि यार रियल टर्म के अंदर जो ई कॉमर्स है उसको किस तरह से किया जाता है। तो ये जो घरों में बैठ के लोग काम कर रहे होते हैं, पिछली वीडियो में आपको बताया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होते, क्लाइंट एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, अकाउंट्स मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अकाउंट्स न्यू नहीं मिल रहे होते, फिर ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं। फिर जो भी बिज़नेस आपने करना है वो परसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक महीने आपने जो है ना घर बैठ के 60-70 हज़ार कमा लिया, फिर अगला महीना बेरोज़गार है, क्लाइंट नहीं मिल रहा आपको। अगर क्लाइंट मिल भी रहा है तो क्लाइंट जो चीज़ कह रहा है वो आपको पता नहीं है, वो आपकी समझ में नहीं है। क्लाइंट अब मैं आपको एक और बड़े मज़े की बात बताता हूँ। ये जितने हंटिंग लिस्टिंग इस सीन के अंदर लगे हुए हैं ना, इनके क्लाइंट्स इनको अगर कोई बड़ा काम दे जिसमें पैसे की पोटेंशियल ज़्यादा हो, ये उसको हाथ भी नहीं लगाते। लिटरली आपको बता रहा हूँ, अगर इनका क्लाइंट इनसे कहे कि भाई प्रोजेक्ट है, ये चलाना है, पैसा लगाना है, एक ब्रांड है, 2 से 3 ब्रांड्स हैं, आप इनको चेक करें, इनसे कम्युनिकेट करें, मैं पैसा भरने के लिए तैयार हूँ, ये कभी भी नहीं करेंगे। इनके पास स्किल ही नहीं है, उस तरह का स्किल तो है नहीं इनके पास। इनको तो बताया गया कि यार इस तरह अमेजोन पे प्रोडक्ट चेक करनी है, इस तरह ईबे पे चेक करनी है, प्रॉफिट मार्जिन दे रही है, लगा दो। इन्होंने तो यही काम करना है, ये ऑर्डर प्रोसेस करने हैं। तो फिर क्या होता है, ये एक सर्कल में रहते हैं। 50-60 हज़ार कमा लिया एक महीना बेरोज़गारी, अगला महीना लगे हैं फेसबुक पे क्लाइंट ढूंढने के लिए,
फाइवर अपवर्क पे क्लाइंट फिर मिल गया, फिर चला रहे हैं, फिर 1-2 माह बाद अकाउंट सस्पेंड। अब इनके अकाउंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा होती है। मज़े की बात यह है, इन लोगों की खसूसियत होती है कि इनका अकाउंट बहुत सस्पेंड होता है। जिनको ये हंटिंग, लिस्टिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग आती है ना, और उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली किसी से, ना किसी प्रोफेशनल बंदे से कभी कोई सिटिंग की है या उससे कोई नॉलेज लेने की कोशिश की है, या इवन कोई नॉलेज शेयर कर रहा होता है उसकी वीडियोस को नहीं देखते या उससे सीखते नहीं हैं, इनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि अकाउंट बहुत सस्पेंड करवाते हैं। ठीक है ना, इनको अकाउंट देते जाएं और ये जो है उसको ज़िबा करते जाएंगे। तो अकाउंट लगातार सस्पेंड करने की वजह से मार्केट में भी नाम ख़राब होता है, प्लस जो है नया अकाउंट जब नहीं आता तो रोज़गार रुकता है। ठीक है, फिर इनको मजबूरी से जो है 8 से 10 बंदों को बताना पड़ता है कि भाई इस तरह का स्किल मेरे पास है, आप पैसे दे दो, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो फिर ये एक और पलटून तैयार करते हैं और वो पलटून भी उसी पैटर्न पे काम करती है। तो ये एक चेन रिएक्शन है जो चल रहा है पाकिस्तान में। इस रिएक्शन की वजह से धड़ाधड़ लोग जो है ना इस फील्ड में आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग बीच में जो है कोर्सेज बेच के कमा रहे हैं। ठीक है, वो अपनी कमाई पूरी कर लेते हैं। आगे जो वो कमाई भी वो भी एक ख़ास हद तक करते हैं। लोग इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनता, लोगों को पता चल जाता है कि ये रियल में कुछ नहीं दे रहे, तो कुछ बैचेस चल जाते हैं, फिर नहीं चलते। बाकी जो हैं जो बेचारे सीख के आते हैं वो फिर यही हंटिंग, लिस्टिंग, और वो बड़ा काम कोई भी नहीं कर पाते। बड़ा काम करना है तो भाई बड़ी लर्निंग चाहिए, बड़े स्किल्स चाहिए आपको, तब आप एक बड़ा काम कर सकते हैं। और बड़े काम के अंदर ही ग्रोथ है। बड़ा काम, अगर बड़े काम करेंगे तो ही आप 7 फिगर और एक परसिस्टेंट आपकी लगातार इनकम होगी। आपको बेशक 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं ना, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे अगले महीने पैसे नहीं आएंगे। हर महीना पैसा आएगा आपके पास। इसको कहते हैं रियल टर्म में बिजनेस। ई कॉमर्स का बिजनेस इसको कहते हैं। करोड़ोंपति भी बंदा बन जाता है, 7 फिगर में भी आ जाता है, 6 फिगर भी आपके शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप कम अज़ कम स्टार्ट तो इस पैटर्न से करें ना कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो और कंप्लीटली आपको काम आता हो। और आप ये ना समझें कि अगर मैंने 7% काम सीख लिया तो मैं 100% जानता हूँ। नहीं भाई, आपको किस दुनिया में रह रहे हैं। हंटिंग, लिस्टिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग 7% भी डर के कह रहा हूँ, इतना नहीं बनता पूरे। अगर आप कोई ऑनलाइन सेलर हैं, ऑनलाइन सेलर के पास बड़ा नहीं, अगर रीज़नेबल नॉलेज 100% है ना, तो आप जो काम सीख के बैठे हैं वो 7% भी नहीं बनता। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और जब आप प्रोफेशनल काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी बात बिल्कुल ठीक थी। दुनिया बहुत आगे पहुँच चुकी है, आप लोग कहाँ पे फिर रहे हैं।